देश भर में होली का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और इस पर्व की शुरुआत सबसे पहले ब्रज में होती है। होली खेलने से पहले होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन में राजा हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की कथा सुनने को मिलती है और होलिका को खलनायिका के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मगर पौराणिक कथा मिलती है जिसमें होलिका एक बेबस प्रेमिका है जो अपने प्रिय इलौजी को बचाने के लिए मौत को गले लगा लेती है। तो आइए जानते हैं होलिका की अधूरी प्रेम कहानी के बारे में जो होलिका दहन पर स्वाहा हो गई। होलिका राजा हिरण्यकश्यप की बहन थी जिसका विवाह इलौजी से तय हुआ था और दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। होलिका का विवाह इलौजी से फाल्गुन पूर्णिमा के दिन तय हो गया था, लेकिन पूर्णिमा की रात को कुछ और ही मंजूर था। इधर हिरण्यकश्यप अपने बेटे और भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद से बहुत परेशान था। राजा ने अपने बेटे को बहुत समझाने का प्रयास किया और अलग अलग तरीके अपनाए, लेकिन उसे हर बार नाकामी मिली। इसीलिए हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे की बलि देने का फैसला ले लिया। क्योंकि होलिका को अग्नि से बचने का वरदान मिला था, तो हिरण्यकश्यप ने एक योजना बनाई और अपनी बहन होलिका को इस योजना के बारे में बताया। योजना के अनुसार होलिका को दुशाला के साथ अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर हवन कुंड में बैठना था, जिससे हिरण्यकश्यप को प्रहलाद से मुक्ति मिल जाएगी। इस योजना पर होलिका ने मना कर दिया और बार बार कहने पर भी होलिका नहीं मानी। तब हिरण्यकश्यप ने विवाह में बाधा डाली और इलौजी को जान से मारने की धमकी दी। हिरण्यकश्यप ने कहा कि विवाह से पहले प्रहलाद को लेकर हवन कुंड में बैठ जाना, फिर तुम इलौजी से शादी कर लेना। बेबस होकर होलिका ने अपने भाई की बात स्वीकार कर ली और प्रहलाद को लेकर शादी वाले दिन ही यानी पूर्णिमा तिथि को हवन कुंड में बैठने की योजना बनाई। इलौजी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और वो पूर्णिमा की रात बारात लेकर आ रहा था। होलिका दुशाला के साथ अपने भतीजे विष्णु भक्त प्रहलाद को लेकर हवन कुंड में बैठ गई, लेकिन अचानक से हवा ऐसी चली कि दुशाला प्रहलाद के पास आ गया और होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। बारात लेकर पहुंचे इलौजी ने जब ये देखा तो वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो भी अग्निकुंड में कूद गया, लेकिन तब तक अग्नि शांत हो चुकी थी। व्याकुल इलौजी ये देखकर अपनी सुध बुध गवा बैठा और सब कुछ छोड़कर वन चला गया। तो ये थी होलिका की अधूरी प्रेम कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।